हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा रहा आपका? मतलब ये काफी लंबा वीकेंड था। 15 अगस्त दिन 16 का ऑन था, फिर 17 18 छुट्टी थी, फिर 19 राखी थी। क्वाइट अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन यू माइट हैव ऑल गॉट। हाउ वाज योर डे टुडे? डिड यू ऑल मेक मनी? जो जो हमने स्टॉक्स आपको दिए थे, आपने उनमें पैसा बनाया कि नहीं बनाया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था कि पीसीबीएल आपने जहां दिया था वहां से स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर गया है। अगर आपको याद हो, मैं लगातार पीसीबीएल आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ कि लोअर लेवल पे आप बाय कर सकते हो। आप मेरे पीछे के वीडियोस जाके देखिए। आई हैव बीन कंटिन्यूअसली गाइडिंग यू गाइस ऑन पीसीबीएल। चलो ठीक है, माना कि आप उतना नहीं ले सकते स्टॉप लॉस क्योंकि काफी गिरा था ये। सेकेंड एंट्री होने के बाद तो आपको दोबारा से मैंने एक बार और आपको दिया था, करीब 280 और 290 के आसपास मैंने आपको दोबारा से पीसीबीएल बाय के लिया था। आई विल जस्ट शो इट टू यू, आपको वहां पे चार्ट पे भी दिख जाएगा। तो ऐसे आके कमेंट लिख देना इज वेरी इजी, राइट? यहाँ पे देखो, मैंने दिया था 285 के आसपास, आपको दिया था दोबारा से बाय जब इसने ये कई सारे बॉटम्स लगाए थे, और वहां से ब्रेकआउट दिया था 285, और फिर वहां से चल के इसने 434 का आपको हाई लगाया। आई डोंट वांट टू लाइक सो मेनी पीपल से कि ये, जैसे मैंने ओला का वीडियो बनाया था, आप में से बहुत सारे लिख रहे थे कि ये पेड वीडियो। आई डोंट डू पेड वीडियोस। I don't recommend anything, but in fact, I'm the only person who has done nothing paid. No collaboration, no collab videos, no paid promotions, nothing whatsoever. Anyway, आप लोग अपनी मेंटालिटी के साथ आते हो और कुछ कुछ लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो, वो तो आपका, दैट्स योर कैरेक्टर, दैट्स नॉट माय कैरेक्टर। माय कैरेक्टर यू कैन सी ऑन माय चैनल, राइट? एनीवे, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी 4 आईपीओ के स्टॉक्स की, जो मुझे ऐसा लगता है कि तैयार है एक अच्छे रनअप के लिए। और फंडामेंटल्स डिसेंट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप यूज कर सकते हैं उसको। दिस इज गोइंग टू बी अ स्टडी। अगर आपको समझ में आता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो मत ट्रेड करिएगा, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। यहाँ आके आप ये लिखोगे कि आपने दिया था तो मैंने लिया, तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज किया भाई? वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे कहने पे लेते हो, मेरा स्टॉप लॉस नहीं मानते हो, कैसी बात है? एनीवे, मैं जो आपको स्टॉक्स दूंगी वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उनको लेना पसंद करोगे कि नहीं पसंद करोगे। वन बाय वन मैं आपके साथ उन सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करूंगी और फिर उसके बाद हम प्राइस स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे रडार पे रहने वाला है गो डिजिट। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। दिस इज अबाउट 32,673 करोड़ की कंपनी। 180 का पी है। ROC इज अबाउट 6.62%, ROC इज अबाउट 6.62%, ROE इज अबाउट 7.08%। और अगर हम बात करते हैं किस फेयर में काम करती है, this company provides various insurance products such as motor, health, travel, property, marine, liability and more, tailored to customers' preferences. अगर हम बात करें कि digital full stack insurance are insurance firms that are fully licensed and controlled by a regulatory authority and perform sourcing, underwriting and servicing all in-house. Digital full stack insurers focus on integrating technology into their operations. Right? अगर हम बात करते हैं कि इनके कितने customers हैं, they have about 43.3 million customers. Number of policies sold so far are 8.5 million. Gross written premium is roughly about 6679 rupees. Retention ratio is roughly about 84.5%, and total investment income is 776 crores. Assets under management are 14,909 crores. अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से करते हैं, तो मोटर्स का 62.5 है, लाइबिलिटी इज 9%, प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग 10.5%, हेल्थ 10.5%। और कई आप लोग बोलते हो कि आप पढ़ पढ़ के बोलते हो तो भाई ये डेटा मैं याद नहीं कर सकती हूँ। I have no capacity to memorize all of it. I have to study, I have to read, and then one is that I'm pretty, like आप लोगों से बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ मैं, इतना मेमोराइज नहीं कर सकती। यंगस्टर्स मे बी मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस वेयर दे कैन मेमोराइज, बट आई कांट, राइट? सो यू हैव टू बेयर विथ मी बाय रीडिंग, बट द ओनली थिंग इज कि मैं आपको आपके साथ डेटा शेयर करती हूँ और आपको बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बात करते हैं आगे कि ये लोग, इनके पियर्स कौन से हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, जियाद,
GICRE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो ये सारे इनके पीयर्स हैं और इन पीयर्स में सबसे ज्यादा पी इसी गो डिजिट की है, राइट? दैट्स pretty high with respect to the peers. सेल्स की बात करें तो एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स में इंक्रीमेंट है फॉर श्योर। और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून क्वार्टर में नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ के जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगातार इनका ग्रो कर रहा है और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी देयर इज अ ग्रोथ, राइट? सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 3 साल में इन्होंने अपने बिजनेस को 3 टाइम्स से ज्यादा किया है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो नेगेटिव था 21-22 में और उसके बाद स्लोली इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को पॉजिटिव किया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही 21-22 में इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था और उसके बाद इन्होंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, राइट? ईपीएस जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, दैट साउंड्स प्रीटी गुड। बट एक चीज मैं आपको जो बोलना चाहूंगी वो ये कि जब भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, दिस इज अ रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ, सो दे एक्चुअली पॉलिश देयर फंडामेंटल्स, दे ट्वीक देयर फंडामेंटल्स। तो हो सकता है कि इन्होंने उसके चलते अपने फंडामेंटल्स को ट्वीक किया हो, इम्प्रूव किया हो या जो भी कुछ किया हो, तो थोड़ा केयरफुल रहने वाली बात होती है। तो सारा कैपिटल मत लगाओ, जस्ट मोमेंटम को एंजॉय करो, एक मोमेंटम जब आ रहा है उसको कैच करो। एंड अगर फंडामेंटल्स बहुत आपको नहीं अपीलिंग लगते तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। उसके बाद बोरोइंग्स की बात करते हैं, अगर रिजर्व्स की बात करते हैं, रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। और बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स में भी इस मार्च में इन्होंने बोरोइंग्स थोड़ी सी अपनी बढ़ाई है, जीरो बोरोइंग से 350 करोड़ की बोरोइंग ऐड की है। Cash from operating activity, they have been generating continuously cash from operating activity. They do have positive net cash flow. और अगर हम डेटर डेज की बात करें तो वो जीरो है। और अगर हम बात करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने की चाहिए, वो ये कि promoters holding is 73.58%, FI's holding is 5.1%, DI's holding is 16.22%, but public holding is only 5.1%, right? और जल्दी से चल के इनका प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। तो this is Go Digit. Here is Go Digit, and this is how the stock has been consolidating, right? It has been consolidating फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप इसमें देखिए, ये एक जगह है जो कि क्रॉस होना इसके लिए बहुत जरूरी है, विच इज 373, राइट? बट मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इसका प्राइस रीड कर रही हूँ, मुझे लगता है कि हमारी एंट्री बन जाएगी 364 के आसपास ही, यहीं पे हमारी एंट्री बन जाएगी। 364 से लेके और 375 तक का एक टारगेट हमको मिलेगा। और अगर 375 क्रॉस हो जाता है तो फिर ये ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ जाएगा और कम से कम यहाँ से 30 पॉइंट का मूव आपको पक्का इसमें देखने को मिलेगा। 10% का मूव, 10% का मूव मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूँ। 35 पॉइंट्स to 40 points you can definitely expect. So this is how I will trade in general Go Digit general insurance. आपका accumulation zone रहने वाला है till about 300 का, राइट? अगर ये 300 तक गिरता है, क्योंकि यहीं पे कंसोलिडेट किया है और यही जगह जो है इसकी आईपीओ कैंडल का टॉप भी है, आप इस जोन में इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो पहला स्टॉक था मेरा गो डिजिट। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, और दूसरे स्टॉक का नाम है ईपैक, राइट? ईपैक ड्यूरेबल्स, राइट? ये स्टॉक जो है, इसका मार्केट कैप है 22,395 crores. P is roughly about 47.8, ROC is about 8.32, ROE is about 5.85. किस स्पेस में काम करते हैं? तो दे आर बेसिकली इनटू ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स। So they are leading manufacturers of air conditioners. EPAC Limited is the second largest room air conditioner original design manufacturer in India in terms of numbers of units, specializing in room air conditioners and related component. It has 24% market share in domestically manufactured units by ODM in year 2023. इंडोर यूनिट्स है अबाउट 1.6 मिलियन जो इन्होंने आज तक मैन्युफैक्चर किए हैं। आउटडोर यूनिट्स है 1.68 मिलियन, विंडो एसीज 0.42 मिलियन, कुकटॉप्स 1.85 मिलियन, मिक्सर ग्राइंडर 0.3, एंड देन वाटर डिस्पेंसर्स अबाउट 1.11। इनके क्लाइंटल्स की बात करें तो ब्लू स्टार, डाइकिन एयर कंडीशनर, इंडिया कैरियर, मीडिया इंडिया, वोल्टास, हेवल्स, हैरियर,
appliances, initial retail, and Godrej and Boyce average length of relationship with their customers is about 8.7 years. मतलब they have been a long-standing customer relationship. अगर इनके pros की बात करें तो company has reduced debt. Debtor days have improved from 103 to 54.6. Stock is trading 2.65 times its book value, though the company is reporting profits, but it's not paying dividend. Company has low return on equity, and working capital days have increased. These are the cons. Sales की बात करें तो sales definitely have improved in the last 2 years. The sales have become triple. Operating profit margins की बात करें तो वो 10 से 12% टाइम्स इंक्रीज हुआ है, नॉट परसेंट, 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो उनमें भी इंप्रूवमेंट है. और अगर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की तो माइनस से तो प्रॉफिट हैज टर्न इनटू पॉजिटिव. ईपीएस जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है. सेल्स की अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो डेफिनेटली सेल्स हैव गॉन अप. 3 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल किया है. और अगर जब प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स इन्होंने डबल से ज्यादा किए. बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर ग्रोइंग, बट इन्होंने अपने डेट को थोड़ा सा, बोरिंग्स को थोड़ा रिड्यूस किया है फॉर श्योर. उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर ग्रोइंग. और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो दे डू हैव सम नेट कैश फ्लो एज वेल. अब बात करते हैं एफआईआईज की तो देयर आर सी द प्रोमोटर्स होल्डिंग इज अबाउट 48%, एफआईआई इज अबाउट 1.3, और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है. इवन डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है. और जनता ने, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है. अब स्टडी कर लेते हैं इसके प्राइस पैटर्न को, ईपीएसी. This is how the stock looks like. This is how the price looks like. Now the thing is, important thing is that the stock, I'll just mark the IPO candle. This is where the IPO candle is. Stock had fallen below the IPO listing price और उसके बाद क्रॉस किया है around 19th June, right? Now इसके बाद what I want to explain you कि यहाँ से देखिए प्राइस में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं. यहाँ पे अपने आज इसने अपने गिरते हुए ट्रेंड को संभाला है. इनफैक्ट व्हाट आई वुड से कि आज 2 दिन से लगातार इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं और आज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है. तो हमारी एंट्री इसमें बनेगी 255 के ऊपर. 255 के ऊपर अगर बाइंग बनेगी तो हमें पहला टारगेट इसमें 285 का 80 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा. और हमको इसमें एक स्टॉप लॉस यूज करना है 230 का, राइट? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 230 का. अगर आप उसको उतना आप रिस्क ले सकते हैं. और लेट मी मेक इट 235. 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट्स का टारगेट है. बट अगर ये 30 पॉइंट्स क्रॉस हो जाते हैं तो आपको इट हैज गॉट अ फ्रीडम टू मूव अप लाइक 300, 320, 340, 360. ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं. EPAC is my second stock. पहला स्टॉक था गो डिजिट, दूसरा स्टॉक है EPAC. एंड नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसको पहले स्टडी कर लेते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं. चॉइस, ये बहुत मतलब इट्स IPO, नॉट रियली अ रीसेंट वन. 2 साल पहले लॉन्च हुआ है. Market cap is 8,450. P is roughly about 61.8. ROC is about 24.8 and ROE is about 23.2. The business that they do is integrated and diversified financial services group. It provides wide range of financial services that include broking and distribution, investment banking, financial service, and business advisory, etc. So basically, they have about 8,48,000 demat accounts. Active accounts are 1,94,000. Stock broking AUM is roughly about 353 billion. अगर हम वेल्थ प्रोडक्ट्स AUM की बात करें तो 6249 मिलियन है और रुपीस में. और इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 625 मिलियन. मेरे को ना इस तरह के बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं. वैसे भी आपने देखा होगा आज के दिन एंजल वन चला है और BSE चला है, CDSL चला है. तो देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स एंड दिस इज हाउ चॉइस इंटरनेशनल हैज आल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट? अगर इनका रेवेन्यू की बात करें तो ब्रोकिंग सर्विसेज 60% है, एडवाइजरी से 29% एंड NBFC से अबाउट 11%. Company has 115 offices, 175 in-house tech experts and 38,000 choice business associates. So anyway, ये कंपनी के फर्दर हम स्टडी करते हैं. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 85.4%.
It's trading at 13 times its book value, and though the company is reporting profit, but it's not paying dividend. That's the major problem with all of them. Promoters holding has decreased, right? अब सेल्स की बात कर लेते हैं, तो अगर हम 3 साल में देखते हैं तो सेल्स जो है 3 टाइम से ऊपर में, 3 टाइम से भी ज्यादा हो गई है. Operating profit margins are pretty decent, stable at about 30%, and there has been a slight decline. और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस इज कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में डेफिनेटली देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 2.5 टाइम्स. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 42 से बढ़ के 20 टाइम्स ग्रोथ हुआ है इनकी सेल्स में लास्ट 10 इयर्स में. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 10 करोड़ से बढ़ के 236 करोड़ 236 करोड़ हो गया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, दे हैव बीन वेरी 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 स्टेबल. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ के 10 साल में 142 करोड़ हो गया. और ईपीएस की बात करें तो दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट टू बी नोटेड. और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एंड सो आर द बोरोइंग्स. नाउ रिजर्व्स एंड द बोरोइंग्स आर एट द सेम लेंथ. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दैट्स नॉट अ वेरी good thing. They don't have cash from the operating activity. That's negative. अगर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो डेफिनेटली देयर हैज बीन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस, बट they have given loan advances plus operating borrowings are there, right? And plus here they have some receivables also. So all of it collectively has made cash from operating activity as negative, but net cash flow is positive. So ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है मेरे लिए. डेटा डेज की बात करें तो रिडक्शन हुआ है उसमें. और अगर हम आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा आरओसी इंक्रीज हुई है. और बात करते हैं कि अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो पहले 64% से डिक्रीज होकर 51% पे आया था, बट धीरे धीरे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं. 55%, देन 56%, 57, 58 एंड सो एंड सो फोर्थ. एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को 5% से बढ़ा के 15% भी किया था एक समय पे, बट इस समय 12.22% है. DIS की होल्डिंग की बात करें तो DIS आर एक्चुअली हैविंग नेग्लिजिबल प्रेजेंस ओवर हियर, एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग भी नेग्लिजिबल है. और अगर बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग, तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, बट दैट्स फाइन, राइट. क्विकली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन चॉइस. हियर इज चॉइस इंटरनेशनल इन फ्रंट ऑफ यू. एंड चॉइस इंटरनेशनल जो है लगातार एक अप ट्रेंड में है, लगातार. लाइक दिस स्टॉक was actually launched in April 2022. अब तब से लेके 75 रुपीज से लेके या आज तक एक 45 डिग्री के एंगल पे चलता चला जा रहा है. तो एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक एन एंट्री, राइट. तो आप इसमें डिप का वेट कर सकते हैं. आई वुडंट से कि राइट अवे आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, but every dip is going to be an opportunity for buy in this particular stock, right? So this is how it looks like. ये चैनल है इसका. जब भी यहाँ पे कहीं पे डिप पे आपको मिलता है, आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से इसमें एक 427 के ऊपर बाइंग आएगी, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 330 का. ये आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. आप लोग बहुत घबरा जाते हो, 10-20 पॉइंट, 10-20%, 30% नीचे जाता है कोई स्टॉक, आपको लगता है कि आपका सब खत्म हो गया, जीरो हो गया आपका पैसा. बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप इन्वेस्ट, दैट मीन्स आप केवल ट्रेडिंग में बिलीव करते हो. आज लिया तो आज ही 10% चल जाए, ऐसा नहीं होता है मार्केट में. मार्केट गिव्स यू कंसिस्टेंट मूव. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तभी आपको बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे. लास्ट में जो स्टॉक आ रहा है वो मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. द नेम इज सैनस्टार. द स्टॉक नेम इज सैनस्टार. ये इसका मार्केट कैप है 2420 का. P is roughly about 36.2. ROC is about 48.5%. ROE is about 53%. And what they exactly do? ये एक बिल्कुल नया स्पेस है मेरे लिए. आज मैंने पहली बार ऐसा कोई स्टॉक देखा है. They are manufacturers of specialty plant-based products and ingredient solution for food, pet food, and other industrial applications. अगर बात करें तो कंपनी इज द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस इन इंडिया. The revenue has grown with a CAGR of 45% between year 22 and 24. तो अगर इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, सैनस्टार मैन्युफैक्चर्स मेज स्टार्च, डेक्सट्रिन, मॉडिफाइड स्टार्चेस, लिक्विड ग्लूकोज, हाई माल्टोज, मेज सिरप, माल्टोडेक्सट्रिन, डेक्सट्रोज, व्हाटएवर आप पढ़ सकते हैं खोल के अपने आप इस स्पेस को.
और अगर रेवेन्यू की बात करें तो स्टार्चेस से आता है 63%, डेरिवेटिव से 16.5% एंड को प्रोडक्ट से 6.5%। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की तो 64.5% आता है डोमेस्टिक क्लाइंट से एंड 35.5% आता है इंटरनेशनल क्लाइंट से। और अगर हम इनके क्लाइंटेल की बात करें तो इनके क्लाइंटेल है बेसिकली द कंपनी has served over 525 customers in year 25 and they have also established long term relationship where 96 customers have placed repeat orders with them in each of the previous 3 fiscals. Their customers include AB Mauri, ITC Capital Food, Hindustan Unilever, Godrej Agrovet, and Zydus Wellness in the domestic market. So this is how the stock looks like. Let's see what is happening to their pros are basically company has good return on equity and company's working capital days have reduced from 26 to 19.8. अगर अब बात करते हैं इनकी सेल्स की तो सेल्स आर pretty much stagnant. अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, they have gone up. Operating profit margins have gone up. EPS is positive but there has been a decline. Net profit has grown. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हो तो definitely there's a 5 times jump in the sales. ऑलमोस्ट राइट 2020 से लेके 4 साल में इनके जो सेल्स हैं वो 5 टाइम्स हो गए और एक्सपेंस प्रॉफिट्स की बात करें तो 19 करोड़ से 98 करोड़ हो गए दैट मींस 5 टाइम्स प्रॉफिट हैव आल्सो ग्रोन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 7 to 9%। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो कभी -1 होता था या 14 करोड़ होता था नाउ इज 67 करोड़ और ईपीएस की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ईपीएस कन्वर्ट हो चुका है। अगर बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की और रिजर्व्स की तो रिजर्व्स थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं इवन बोरोइंग्स आर ग्रोइंग देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द बोरोइंग्स एंड थोड़ा सा स्टेबल है द रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड अगर बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे आर प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी and there is some little bit of cash from their operating activity as well net cash flow as well। अगर बात करते हैं इनके ROC की बात करें तो 17 18 and now it is 33%। promoters की होल्डिंग 70.37% है FIs की होल्डिंग 3.29% है DIs की होल्डिंग 7.8% है पब्लिक की होल्डिंग 18.52% है। This is really looking promising to me on the charts Sandstar। So this is going to be my pick of the day, Sandstar. So what has happened in Sandstar is it has really broken its IPO range, right? It's important for a stock to break its IPO range. This is how it looked like. This is how it looked like. 2 दिन से लगातार वॉल्यूम्स आ रहे थे और जब ये थोड़ा करेक्शन आ रहा था तो वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप एंड आज 2 दिन में वॉल्यूम्स आए और वॉल्यूम के साथ इसने अपनी पास्ट कैंडल को ब्रेक किया एंड हेंस इट इज रेडी फॉर अ ब्रेक मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 134 के ऊपर। आपका एक्यूमुलेशन जोन इज गोइंग टू बी 110 के बीच में आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और टारगेट ओपन है आपका 130 140 150 160 मतलब 135 140 155 160 लाइक दैट आपको इसमें मिलेंगे सारे। Once again, the 4 stocks that really look good to me are Go Digit, EPAC, Choice International and Sandstar। Sandstar उसमें मुझे सबसे ब्राइट लग रहा है at this point of time। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आप मेरे दिए हुए स्टॉक से पैसा बनाते हैं या आपको मेरी रिसर्च जेन्युइन और ऑनेस्ट लगती है, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक थम्स अप, एक लाइक, एक शेयर बहुत बहुत वैल्यूएबल है because it can reach, my video will reach to many more people and then they will also be able to come out of this financial constraint that they have। So let's be together and fight this battle of financial freedom। Bye bye, take care and see you tomorrow in the live market। All the best।